हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार एकदम सरप्राइज की तरह ये न्यूज आई और बच्चों को एकदम ऐसा लगा कि सर ये तो सबसे पहले जैट का फॉर्म आ गया। इस बार जैट ने सबको पीछे छोड़ दिया, सबसे पहले अपना फॉर्म उन्होंने निकाल दिया फॉर द ईयर 2024 जो जैट का अटेम्प्ट होने वाला है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जैट और एक्सेलराई का फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या आपको फॉलो करनी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। प्लीज इस वीडियो को देखे बिना आप फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो गई तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, फिर आपको न्यू फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत ना आए तो वीडियो को देखते देखते फॉर्म भरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप पे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education, हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें जैट की, तो जैट ने 14 जुलाई को ही इन्फॉर्म ऑलमोस्ट कर दिया था कि वो इस बार अपनी नोटिफिकेशन सबसे जल्दी वो ले आए हैं। और जो जैट की रजिस्ट्रेशन हैं वो 15 जुलाई 2023 को शुरू हो चुकी है फॉर द अटेम्प्ट जो कि 2024 में होना है। और इससे पहले आप इसका फॉर्म भरो, आई वुड रिक्वेस्ट यू आप जैट की वेबसाइट पे जाओ zatonline.in और पहले पूरा डिटेल में पढ़ो। फॉर एग्जांपल कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके अलावा क्या FAQs हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बुलेटिन है, ई प्रोस्पेक्टस, सारी चीजें पढ़ो और उसके बाद ही फॉर्म भरना आप शुरू करो ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए। तो अगर फ्रेंड्स हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो फॉर्म्स 15 जुलाई 2023 को आ चुके हैं। लास्ट डेट अभी इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन जब भी होगी हमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना, हमें पहले ही भर देना है। और जो एग्जाम होगा ये 7 जनवरी 2024 को, ये संडे के दिन एग्जाम होने वाला है। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे बढ़िया बात एलिजिबिलिटी जैट की ये है कि मिनिमम 50% मार्क्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए जिसमें मिनिमम 3 इयर्स की होनी चाहिए। इसमें मिनिमम 50% मार्क्स का भी ऐसा कोई इशू नहीं है। जो अपने फाइनल एग्जामिनेशन को 10 जून 2024 तक फिनिश कर लेंगे, इन सिंपल टर्म्स जो फाइनल ईयर के अंदर भी अपनी ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और इस बार फी इन्होंने 100 रुपीज से बढ़ा दिया, 2100 रुपीज कर दी है जो कि जैट की फीस है। और अगर आप एक्सेलराई में अप्लाई करना चाहते हो तो हर एक प्रोग्राम के आपको 200 रुपीज सेपरेटली पे करने होंगे। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम फॉर्म भरना स्टार्ट करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप ये अपने पास अरेंज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो रीसेंट स्कैन फोटोग्राफ अगर नहीं है तो क्लिक करवा लो, मेक श्योर व्हाइट बैकग्राउंड पे ही हो और इस फोटोग्राफ की एटलीस्ट 20 से 30 कॉपीज करवा लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर सारे ही फॉर्म्स के अंदर ये फोटोग्राफ्स लगनी है, एडमिट कार्ड्स पे लगनी है, कॉलेज के एडमिशन पे लगनी है, तो एक ही फोटो चलती रहे तो पहले ही इसको क्लिक करवा लो। स्कैन सिग्नेचर लेस देन 50 KB होना चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आधार पैन कार्ड कुछ भी हो सकता है, लेस देन 1 MB होना चाहिए, PDF JPG फॉर्मेट में हो सकता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। मार्कशीट आपको 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की चाहिए होगी, लेकिन अपलोड नहीं करनी, सिर्फ मार्क्स फिल करने हैं। और आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या कुछ और चाहिए होगा जिससे आप फी पे कर सकते हो। इनफैक्ट UPI से भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब UPI अच्छा चलने लग गया, लेकिन हाँ अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करते हो तो ज्यादा इजीली हो जाता है। इससे पहले फ्रेंड्स हम और स्टार्ट करें, एक और इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है जो आपको समझ लेनी है। जब भी आप एकेडमिक मार्क्स डालोगे 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, यू हैव टू इंक्लूड ऑल दी सब्जेक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एडिशनल है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी है या नहीं है। अगर वो आपकी मार्कशीट में मेंशन्ड है और उसके आगे कोई मार्क्स मेंशन्ड है तो उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप को वर्क एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, सिर्फ फुल टाइम रेलेवेंट वर्क एक्स होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। और अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप एक्सेलराई को ईमेल करके क्लैरिफिकेशन ले सकते हो। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस वेबसाइट पे जाना है zatonline.in। यहां पे राइट में रजिस्ट्रेशन की एक टैब आ रही होगी, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ऐसा पॉपअप खुल जाएगा। अब इसमें हम अपनी सारी बेसिक डिटेल्स डाल के रजिस्ट्रेशन करेंगे, नेम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, सिटी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा डालेंगे और रजिस्टर करेंगे। जब हम रजिस्टर करेंगे तो फिर एक ऐसी विंडो शो होगी जिसपे लिखा आएगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग।
एक वेरिफिकेशन लिंक आपकी ईमेल आईडी पे भेजा गया है, उसको आपको वेरीफाई करना है और इस तरीके से आपको वेरिफिकेशन लिंक आएगा। तो आप पहले वेरीफाई ईमेल करिए। अगर यहां पे करने से कुछ नहीं हो रहा तो आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो और आपकी ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगी, ईमेल से वेरिफिकेशन हो जाएगी। और जब आप उस पर क्लिक करोगे अब यहां से जैट का फॉर्म ओपन होता है। तो आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है जैट एप्लीकेशन फॉर्म 2024। अब आपको सिलेक्ट करना है अप्लाई नाउ पर। तो फ्रेंड्स ये सबसे पहला पेज है बेसिक डिटेल्स का। बेसिक डिटेल्स में हमें सारी बेसिक डिटेल्स डालनी है। फॉर एग्जांपल आपका नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, एज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जेंडर, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप, डिसेबिलिटी, कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी, ये सारी चीजें आप डालोगे। इसके बाद आपसे आपके पेरेंट्स की भी डिटेल्स पूछेगा, आपका एड्रेस। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स डालने के बाद आप जब नेक्स्ट करोगे तो आप आ जाओगे एकेडमिक डिटेल्स के सेक्शन पे। अब एकेडमिक डिटेल्स पे प्लीज मैं दोबारा आपको बता दूं, आपको सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप 10th की स्टेट डालोगे, फिर यहां पे बोर्ड पूछेगा, बोर्ड डालोगे, इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल का नेम डालोगे, बोर्ड को सिलेक्ट करोगे, ईयर ऑफ पासिंग डालोगे, मार्किंग स्कीम बताओगे कि परसेंटेज है, सीजीपीए है, तो जितना भी है वो डाल देना। प्लीज मेक श्योर, बच्चे ना बहुत बार गलती कर देते हैं परसेंटेज डालने में, मैक्सिमम में ऑब्टेन्ड मार्क्स डाल देते हैं, ऑब्टेन्ड में मैक्सिमम मार्क्स डाल देते हैं, वो नहीं आपको डालना। उसके बाद अगर आपने 12th करी है 10th के बाद तो आप यहाँ पे 12th पे सिलेक्ट करोगे, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा करोगे, और 12th के बाद सेम ये ही डिटेल्स आएंगी, वो ही आपको डालनी है और सारे मार्क्स आपको करने हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑल सब्जेक्ट्स आपको इंक्लूड करने हैं 12th के। उसके बाद ग्रेजुएशन की आप डिटेल्स डालोगे। फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन आप स्टेट डालोगे, ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी डालोगे। अगर यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा तो आप अदर्स करके सिलेक्ट करोगे, कॉलेज नहीं आ रहा तो अदर्स करके आप कॉलेज को लिख दोगे। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी टाइप आप डालोगे, सेंट्रल है, स्टेट है या प्राइवेट है। उसके बाद पैटर्न ईयरली था, सेमेस्टर था, वो डालोगे और यहां पे सारी डिटेल्स डालोगे। अब आपसे यहां पे पूछ लेगा कि आपका रिजल्ट अवेटेड है या पास्ड है। अवेटेड यानी कि जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनका रिजल्ट अवेटेड होता है, या जिनका भी पिछले साल का रिजल्ट नहीं आया वो सब अवेटेड डालेंगे, और जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है वो पास्ड डालेंगे। और उसके अकॉर्डिंग फिर आप डालोगे मार्किंग स्कीम क्या थी, सीजीपीए था, एसजीपीए था या परसेंटेज थी, उसके हिसाब से फिर आप मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स डालोगे और यहां पे सीजीपीए आ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है वर्क एक्सपीरियंस का। अब वर्क एक्सपीरियंस डालना मैंडेटरी नहीं है, और वर्क एक्सपीरियंस को आप देख सकते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं येस है या नो है। येस है तो आपको डालना होगा, नो है तो कुछ नहीं डालना। देखिए यहाँ पे वर्क एक्स के रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस है कि 31 मार्च 2024 तक का वर्क एक्स डालना है। तो यहाँ पे डेट कि कब तक है तो 31 मार्च 2024 तक का जानना है। सिर्फ फुल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन ही माना जाएगा। किसी भी तरीके का पार्ट टाइम प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस को वर्क एक्सपीरियंस से नहीं मानेंगे। और आपको सारी डिटेल्स डालनी होगी, और प्लीज झूठ मत बोलिएगा क्योंकि आपसे डॉक्यूमेंट्स बाद में मांग सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने अगर लाई किया और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप नेम ऑफ द एम्प्लॉयर डालोगे, डेजिग्नेशन डालोगे, फ्रॉम कब से आप काम कर रहे हो, टिल डेट और ड्यूरेशन ये अपने आप बता देगा। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अब है प्रोग्राम सिलेक्शन का। ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अप्लाई टू एक्सेलराई। एक्सेलराई का आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना, यहीं पे ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने कर दिया नो तो आप एक्सेलराई के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो आपको यहां पे करना है यस, और यहां पे आपको प्रोग्राम्स सिलेक्ट करने हैं। अगर आप जीएम का प्रोग्राम तभी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपका 5 ईयर्स से ज्यादा का वर्क एक्स है। नहीं है तो आपके लिए जो 2 प्रोग्राम्स है वो ये प्रोग्राम्स है, बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम के प्रोग्राम, जो इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है। बिजनेस में और फिर आपसे पूछेगा कि प्रेफरेंस क्या रखनी है, तो आप प्रेफरेबली बिजनेस मैनेजमेंट को 1 कर सकते हो, और अगर आप एचआरएम करना चाहते हो तो आप एचआरएम को फर्स्ट कर सकते हो। और इन्होंने ये भी बोला है कि बीएम में ये दोनों प्रेफरेंसेस मान लेगा, दिल्ली और जयपुर कैंपस की। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपकी सिटी प्रेफरेंस क्या है, तो फर्स्ट सिटी जहां पे आप हो या जहां पे आप अवेलेबल हो सकते हो, और सेकंड सिटी जो नियरेस्ट उसके पास हो, जहां पे आप पास में पहुंच सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, प्लीज वो ही फोटोग्राफ अपलोड करना जो बाद में आप एडमिट कार्ड में भी लगा सको।
और उसकी बहुत सारी कॉपीज अभी बनवा लेना। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी करना है, और वो भी आप डिजी लॉकर से कर सकते हो। अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट ये मांगते हो तो वो भी आपको यहीं पे अपलोड करना होगा। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपसे ये डिक्लेरेशन मांगेगा। डिक्लेरेशन में कुछ नहीं करना, नाम आपको ऑटोमेटिकली यहां पे फिल आएगा, डेट आएगी और आपको नेक्स्ट कर देना, डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये फाइनल टैब है फी पेमेंट की। फी पेमेंट के अंदर आप देख सकते हो कि यहां पे आपकी सारी बेसिक डिटेल्स आएंगी और यहां पे आएगा कि आपको फी कितनी पे करनी है। अब यहां पे 2700 रुपीज क्यों दिखा रहा है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने 3 प्रोग्राम सिलेक्ट किए थे, बीएम, एचआरएम और जीएम यानी कि जनरल मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रोग्राम सिलेक्ट नहीं करते तो 2100 रुपीज दिखाएगा। अगर आप 1 प्रोग्राम सिलेक्ट करते हो तो 2300 रुपीज दिखाएगा। अगर आप 2 प्रोग्राम सिलेक्ट करते हो तो 2500 रुपीज दिखाएगा। और अगर आपने 3 प्रोग्राम सिलेक्ट किए हैं तो ये 2700 रुपीज दिखाएगा। तो जितने भी आपने प्रोग्राम सिलेक्शन करे हैं उसके बेसिस पे आपको फी पेमेंट करनी है। एंड मेक श्योर आप इसको अब हाथ की हाथ पे कर दो, इसको डिले नहीं करना, बाद में नहीं करना, कोई मुहूर्त नहीं निकालना, हाथ की हाथ पे करके फिनिश करना है और किसी भी तरीके से डिले नहीं करना। और जैसे ही आप फी पेमेंट कर दोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और इसी के साथ आपकी जैट और एक्सेलराई की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने जाना कि जैट और एक्सेलराई का फॉर्म कैसे भरना है। प्लीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, कोई भी मिस्टेक ना करना। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स, लाइव बैच या क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।